हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ राशि राका। और ये हमारी जो पूरी प्लेलिस्ट चल रही है हमारी प्रोग्रामिंग के है, जिसमें हम जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो हमारी सी लैंग्वेज है। एंड ऑलरेडी हमने यूनिट 1 यूनिट 2 अच्छे से कवर कर लिया है। एंड इट्स अवर यूनिट 3 पार्ट 5, जिसमें हमने आपको मैं थोड़ा सा रिकैप दूंगी। प्रीवियस जो हमने वीडियो गई थी पार्ट 4, हमने उसमें अच्छे से देखा था पहले फॉर लूप क्या होती है, वाइल लूप क्या होती है, डू वाइल क्या होती है, फिर अगर उनकी नेस्टेड कर दी जाए लूप्स तो वो क्या होती है। हमने वो अच्छे से सारी चीज़ें डिटेल्स में देखी थी और वो हमें अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई थी। अब हम उसके आगे के कॉन्सेप्ट्स पे पढ़ेंगे जो हमारी पिछली वीडियो में रह गए थे, हम अब उसके आगे पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी, सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं थोड़ा आगे ब्रेक स्टेटमेंट। आई ऑलरेडी नो आपने ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में बहुत अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया था यूनिट 2 में, बट एज हमारे यूनिट 3 का ये टॉपिक है ब्रेक स्टेटमेंट में, तो हम इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, द ब्रेक इज अ कीवर्ड इन सी विच इज यूज टू ब्रिंग द प्रोग्राम कंट्रोल आउट ऑफ द लूप। आपका ब्रेक स्टेटमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा मैंने अगर आपको ब्रेक स्टेटमेंट बताया भी था ना, तो वो स्विच केस के लिए बताया था। ठीक है, मैंने आपको लूप्स के लिए नहीं बताया था। स्विच केस में क्या था, अगर आपको याद होगा सिंटेक्स जब हम लिखते थे, ये थोड़ा गंदा बन गया, वेट एक मिनट, वेट। जो हमने लास्ट टाइम चीज़ें देखी थी ना, वो हमारी या तो ये हमारा जैसे स्विच केस के लिए देखा था। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा स्विच का सिंटेक्स लिख कर दिखा रही हूँ। ठीक है, स्विच का जो बहुत बेसिक सा सिंटेक्स था, केस 1 केस 2, ठीक है, एंड और यहाँ पे हम यूज़ करते थे ब्रेक कीवर्ड। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ जाएगा। बस ये आपको सिर्फ समझाने के उस पर, अगर बाकी और कुछ भी नहीं। हम जो ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते थे वो क्यों यूज़ करते हैं, जिससे कि हम लूप से बाहर आ पाए। लूप मतलब मैंने बताया था ना आपको, लूप क्या होती है कि वो रिपीटेटिवली वो चीज़ हमसे करवा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर लूप से बाहर आ जाए, मतलब ऐसा नहीं है लूप तो आपकी क्या वो चलती जाएगी जब तक कंडीशन नहीं होगी। अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे इस कंडीशन से पहले भी ही बाहर आना है, वो कंडीशन पे तो बाहर आ ही जाऊंगी, बट मुझे उससे पहले बाहर आना है इस चीज पे, तो क्या करेंगे हम ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं। ब्रेक कीवर्ड क्या करते हैं, हमें हेल्प करता है कि जो हमारी पर्टिकुलर लूप है ना वो उससे हमें बाहर निकाल पाए। और ये पता है हमने जो पढ़ा था ना वो स्विच केस में पढ़ा था। स्विच में क्या होता था, स्विच के आगे कंडीशन लिखी जाती थी और उस कंडीशन को मल्टीपल केसेस बना के चेक किया जाता था। अगर वो कंडीशन उस पर्टिकुलर केस से मैच हो गई तो हम क्या बोलते थे, ब्रेक। ब्रेक मतलब आप उस केस से बाहर आ जाओ, मतलब उस पूरी लूप से आप बाहर आ जाओ। तो आप समझ लो। अब मैं थोड़ा इसको ना इरेज कर देती हूँ, बहुत गंदा सा लग रहा है। ठीक है, ये ओके, सिर्फ आपको समझाने के उस पर्पज से था। ठीक है, कि क्या होता है हमारा या तो हाँ, तो अब आपको समझ में आ गया कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है। जो लूप है, लूप क्या कर रही है, वो चीज रिपीटेटिवली वो कराती जा रही है। अगर हम चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर लूप से बाहर आ जाए, मतलब हम पर्टिकुलर कंडीशन चेक होगी बट नाउ वी वांट कि अभी हमें बाहर आना है, तो हम क्या करेंगे, ब्रेक कीवर्ड के यूज करते हैं। वो क्या करता है, वो हमें पर्टिकुलर लूप से बाहर निकालता है। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज इनसाइड लूप्स और स्विच स्टेटमेंट में बताया था ना। हमने ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया था, बट हमने प्रीवियस जो वीडियोस थी यूनिट 2, हमने ब्रेक स्टेटमेंट डिस्कस किया था स्विच के केस के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पे हम ब्रेक स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे लूप्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये दोनों में यूज होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ एक जगह यूज होता है। ये आपका स्विच में भी यूज हो जाएगा, ये आपका लूप्स में भी यूज हो जाएगा। ठीक है, तो जो हम ब्रेक स्टेटमेंट है वो कहाँ यूज करते हैं, लूप्स के अंदर करते हैं या फिर स्विच स्टेटमेंट में। ठीक है, द ब्रेक स्टेटमेंट ब्रेक्स द लूप वन बाय वन, दैट इज इन केस ऑफ नेस्टेड लूप्स इट ब्रेक्स द इनर लूप फर्स्ट एंड देन प्रोसीड टू आउटर लूप्स। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, लूप को ना एक एक करके तोड़ता है। अब मैंने बोला है कि मुझे इस वाली लूप से बाहर आना है, बट वो लूप क्या है, मैंने बताया था नेस्टेड लूप्स क्या करती है, आउटर लूप होती है, आउटर लूप के अंदर इनर लूप होती है, इनर लूप के अंदर ही तो आपका ब्रेक स्टेटमेंट होगा। अब मैंने बोला मुझे यहाँ से बाहर आना, तो ब्रेक स्टेटमेंट सबसे पहले क्या करेगा, पहले इनर लूप को तोड़ेगा, फिर ही तो आउटर लूप को तोड़ेगा। हम जो बोलते हैं ना कि अगर हमें पर्टिकुलर चीज है उसको तोड़ना है, तो सबसे पहले उसके अंदर की जो चीज के ऊपर वाली चीज है उस लेयर को तोड़ेंगे, फिर उसके बाद ऊपर। सबसे बाद ऊपर तो जब ही आएंगे ना जब हमारी सारी लेयर धीरे मतलब टूट जाएंगी। तो सेम केस आपका ब्रेक स्टेटमेंट के साथ होता है। वो क्या बोल रहा है, जब आपकी जो ब्रेक स्टेटमेंट है सबसे पहले वो इनर लूप को तोड़ेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, फिर आउटर लूप को तोड़ेगा। तो यही मतलब है। ब्रेक स्टेटमेंट हमारे दो सिनेरियो में यूज होता है, जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, एक तो स्विच केस और एक लूप। हमने स्विच केस वाला तो प्रीवियस वीडियोस में बहुत डिटेल में देखा है और उसके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करे, तो आई डोंट थिंक सो गाइस अब आपको कोई भी इश्यू होगा। बट स्टिल आपको इश्यू था, पहले प्लीज जाके प्रीवियस वाली वीडियोस देख के आ जाओ, वहां ना आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे यहाँ पे लूप के अकॉर्डिंग कि लूप में कैसा होता है। तो यहाँ पे सिंटेक्स आपका चाहे ब्रेक स्टेटमेंट का सिंटेक्स है
चाहे वो लूप हो चाहे वो स्विच हो, सिंटेक्स सेम ही रहेगा ब्रेक स्टेटमेंट का। याद है हम स्विच में क्या यूज किए थे, सिर्फ ब्रेक लगा रहे थे, मतलब ब्रेक कीवर्ड लिख रहे थे। ऐसे सेम आपका सिंटेक्स लूप में रहेगा, इसमें कुछ अंतर नहीं कि पता नहीं यार स्विच में हमारा अलग सिंटेक्स है, लूप में हमारा अलग सिंटेक्स है। नहीं, लूप और स्विच में सेम सिंटेक्स होगा, क्या, सिर्फ ब्रेक वाला कीवर्ड और उसके आगे तो आपको पता ही सेमीकोलंस। ठीक है, तो ये हमारा कुछ, मैंने आपको ना एक फ्लोचार्ट बताया ब्रेक स्टेटमेंट का। क्या, जैसे कंडीशन है लूप की दे रखी है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो बाहर निकल जाओ, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है फिर से उसको चलाओ, जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी ब्रेक कर जाओ, मतलब लूप से बाहर आ जाओ। तो मैं वही तो बोल रही हूँ, जैसे ये चीज है, मैं बोल रही हूँ ये लूप है, हम इसमें लूप चला रहे हैं, मैं बोल रही हूँ चीज रिपीटेटिवली चलती जा रही है, पर ये चीज जब रुक जाएगी जब हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। मैंने बोला कि ये मैच कर गई यार, पर मैं नहीं चाहती मेरे आगे की ये चीज प्रिंट हो। मैंने बोला जैसे मेरी कंडीशन मैच करे ना, या मुझे बाहर निकाल दो, मुझे आगे की चीजें प्रिंट नहीं करवानी, तो मैं क्या करूंगी, मैं ब्रेक स्टेटमेंट यूज करूंगी। क्यों, मैंने बोला ये जो कंडीशन है मैं ये बार बार चलवा रही हूँ, अभी मैच हो गई पर्टिकुलर कंडीशन से, अब तो मुझे बाहर आना, अब थोड़ी ना रहना है मुझे। तो बस मैं नहीं चाहती कि आगे की चीजें मेरी प्रिंट हो, तो बस आगे की चीजें ना प्रिंट हो, तो मैंने क्या किया, ब्रेक कीवर्ड यूज करा। इससे क्या फायदा हो, जैसे मेरी कंडीशन मैच हुई, मैंने देखा कि हाँ भाई कंडीशन मेरी मैच होगी, मैंने बोला तुरंत मुझे लूप से बाहर कर दो, तो मैं तुरंत लूप से बाहर आ गई। अगर वो कंडीशन मैच नहीं हुई तो जब तक चलाते रहो जब तक कि वो कंडीशन मैच ना हो जाए। तो आई होप आपको ब्रेक स्टेटमेंट अब बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने यूनिट 2 में भी बहुत अच्छे से डिटेल में ये चीज पढ़ी थी, और हम यूनिट 3 में भी ये चीज डिटेल से पढ़ रहे हैं। बस फर्क क्या है, उधर हमने स्विच केस के साथ देखा था, इधर हम कहाँ से देख रहे हैं, इधर हम लूप्स के उससे देख रहे हैं। ठीक है, अब मैं कुछ आपको एग्जाम्पल ही समझाऊंगी, क्यों, क्योंकि एग्जाम्पल से ना चीजें बहुत ज्यादा हद तक क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम ना ये जो आपका एग्जाम्पल है, मैं ये इसको VS कोड पे लेकर चलती हूँ, हम VS कोड को और इसको पैरेलली चलाएंगे जिससे आपको चीज का समझ में आ जाए। ठीक है, फिर मैं आपको फिर मतलब बाद में VS कोड की पर्टिकुलरली भी चीज को मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो चलो अब हम VS कोड पे चलते हैं। ओके जी, तो ये हमारा VS कोड, एक मिनट, ये पहले का कोड है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, तो अब हम चीजों को पैरेलली खोल लेते हैं, राइट। तो अभी मैं आपको चीजों को यहाँ पे समझा रही हूँ, बट बाद में मैं पूरा कोड आपको समझाऊंगी। तो एज इट इज पहले जो हम करते हैं हैशटैग इंक्लूड studio.h जो हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक और वो यूज चलो वो नहीं करते, हम लिखते हैं void main। void main में क्यों लिखे, क्योंकि मुझे कुछ रिटर्न नहीं करवाना है। ओके, सिर्फ इसलिए। ओके, फिर मैंने एक int I डिफाइन करा, मैंने बोला ओके, फिर मैंने बोला लूप चला रही हूँ, क्योंकि हम ब्रेक कीवर्ड कभी यूज कर सकते हैं जब हमारी नेस्टेड लूप्स हो। नेस्टेड लूप्स नहीं हो रही तो यार कंडीशंस वगैरह होनी चाहिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसा मत समझना है सिर्फ हमारा ब्रेक स्टेटमेंट जब भी यूज होगा जब नेस्टेड लूप्स होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपका ब्रेक स्टेटमेंट जब भी यूज होता है, हो सकता है आपका लूप है बट लूप के अंदर कंडीशन दे रखी है। मैं बताती हूँ कैसे, क्योंकि नेस्टेड लूप्स के अंदर वाला लूप आप कॉन्सेप्ट कर लोगे कि लूप के अंदर लूप आ रही है, यहाँ से ब्रेक होना इजी है, बट अगर लूप के अंदर कंडीशन आ रही है वो कैसे ब्रेक होना है ये देखना। तो मैंने फॉर लूप लगाई, उसमें स्टार्टिंग इनिशियलाइजेशन दे दिया कि int i is equal to 0 है, और कंडीशन बोल दी कि i जब तक आपका 10 ना हो जाए, और फिर आप i को अपडेट करते रहो। मैंने बोला ओके, मैंने बोला जैसे ही हो आपको प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, मैंने %d उसके लिए पहले स्पेस डिफाइन कर दिया। ठीक है, फिर i जो हम प्रिंट करवाना है, क्योंकि हम i इसकी स्टार्टिंग से कर रहे हैं। ठीक है, फिर मैंने बोला तब जब हमारा इफ, मैं आप बोल रही हूँ कंडीशन लगा रही हूँ, इफ i हमारा जो है 5 हो जाए, जैसे ही हमारा i 5 हो वैसे ही आप क्या कर जाना, ब्रेक कर जाना। ओके, उसके बाद हमारा प्रिंट करवा दो क्या, केम आउटसाइड ऑफ लूप, सॉरी outside of loop I is equal to %d and या, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कैसे, वेट, देखो सबसे पहले हमने क्या करा, हम ये एग्जाम्पल देख रहे हैं। ठीक है, किस चीज का, ब्रेक स्टेटमेंट का देख रहे हैं लूप्स में। हम वैसे नेस्टेड लूप्स में कर सकते हैं, मतलब लूप के अंदर लूप चला के ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना वो आप डेफिनेटली कर लोगे, बट हम एक अलग सिनेरियो का देख रहे हैं। ये मत समझना सिर्फ नेस्टेड लूप्स के अंदर ही लूप्स का होता है, नहीं, हम लूप के अंदर अगर कंडीशन भी लगा रहे हैं ना तो भी वो चीज हमारी ब्रेक स्टेटमेंट में काउंट होती है। कैसे बताते हो,
जैसे हमने सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच अपने हेडर फाइल लिख ली, आपने वॉइड मेन लिखा, वॉइड मेन क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं कराना, सिर्फ एग्जिट कराना है, ठीक है। मैंने बोला इंट आई, मैंने एक इंटीजर डिफाइन करा, मैंने फिर फॉर लूप लगाई, मैंने बोला कि आपकी इंटीजर आई जो है शुरू कहाँ से हो रहा है, 0 से, कब तक चलेगा, जब तक आपका आई 10 ना हो जाए, और हर एक बार आपको अपडेट कर देना। अब आपको लूप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है, बिकॉज ये हमारी 5th वीडियो है, तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। फिर मैंने बोला जैसे ये चीज हो तो मैं इसके लिए प्रिंट करने के लिए स्पेस दे रही हूँ, क्या प्रिंट है %d, क्योंकि मुझे एक वेरिएबल प्रिंट कराना है, चीज प्रिंट करानी है, वो किस में से होगी, वो ऑफकोर्स आई में से होगी। मैंने बोला कब प्रिंट होगी, अब मैं कंडीशन लगा रही हूँ, मैंने बोला जब हमारा आई अगर 5 के इक्वल हो जाए, आपको याद आ रहा होगा ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर होता है, डबल डबल इक्वल टू, ये क्या बोलते हैं, इज इक्वल टू, अगर हमारा आई जब 5 के बराबर हो जाए, जब आपको ब्रेक कर जाना है, मतलब ये जो आई है ये 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा, 5 चलेगा, बट जैसे ही 5 आए आपको क्या कर जाना है, लूप से बाहर आ जाना है। क्यों, क्योंकि मैंने कंडीशन लगा दी, मैंने बोल दिया जैसे ही आपका आई 5 के इक्वल हो आप क्या कर जाओगे, ब्रेक स्टेटमेंट से बाहर आ जाओगे लूप से। तो मैंने बोला ठीक है, फिर आप क्या प्रिंट करोगे, केम आउटसाइड ऑफ लूप, ठीक है। अब देखते हैं रन करके कि चल भी रहा है या नहीं चल रहा। ओके, 0 1 2 3 4 5 केम आउटसाइड ऑफ लूप, आई इज इक्वल टू 8, ठीक है। क्यों, देखो 1 2 3 4 5 6 6, ओके 2 3 4 5, हाँ यहाँ पे मैंने क्या बोला, जैसे आपका आई 5 आए आपको ब्रेक कर जाना। आप देख रहे हो 5 के आगे प्रिंट नहीं हुआ है नंबर, 5 के आगे प्रिंट नहीं हुआ है, वो तुरंत क्या आगे लूप से बाहर आ गया है। तो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, और मैं आपको एक बार आउटपुट भी दिखा देती हूँ। आई 5 आ रहा है, वही कुछ तो गड़बड़ हुई है यहाँ पे, ये जो आपको आई 8 दिखा रहा है। ओके, ठीक है, आप अभी के लिए समझो, ठीक है। क्या आपको समझ में आ गया होगा क्या, कि जैसे हमारा आई 5 इक्वल हो, 5 के इक्वल हो, आपको ब्रेक कर जाना है, ठीक है। तो जो कि हमारा कर गया, ठीक है। एंड हमें आउटपुट में भी क्या चाहिए था, हमें आउटपुट में भी यही चाहिए था। देख लो 1 0 1 2 3 4 5, जैसे ही 5 आया वो लूप से क्या कर गया, एग्जिट कर गया। तो आई होप अब आपको ब्रेक स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। नेस्टेड लूप्स में भी होता है, बट अगर लूप के अंदर कंडीशन भी लग जाए तो कैसे वर्क करेगा, वो भी चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब आता है हाउ डज अ ब्रेक स्टेटमेंट वर्क। एक तरीके से हम आपको थियोरेटिकल भी मैं पढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। एक मिनट रुको। पहला, ब्रेक स्टेटमेंट वर्क सिमिलरली टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन सी प्रोग्रामिंग। ब्रेक स्टेटमेंट हमारा सेम प्रोग्रामिंग जैसे और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वर्क करता है, वैसे ही हमारा ब्रेक स्टेटमेंट सी में वर्क करता है। मैंने बताया था ना, हम जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कॉमन है, वेदर इट सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सब हो गया ना, उसमें सारे ये टॉपिक्स कॉमन है। तो जो आपका ब्रेक स्टेटमेंट जैसे ही आपके अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वर्क करता है, वो सेम आपका किस में वर्क करता है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। A control flow statement is used to exit a loop or switch statement early when a specific condition is met. जो हमारा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होते हैं वो यूज होते हैं। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स कौन से होता है, आई थिंक आपको याद होगा, मैंने यूनिट 2 में बहुत अच्छे से चीज पढ़ाई है। आपके कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट कौन से होते हैं, आपका इफ हो सकता है, ठीक है, आपका क्या हो सकता है, आपका इफ एल्स हो सकता है, ठीक है, एंड आपका क्या हो सकता है, नेस्टेड इफ एल्स हो सकता है। ये क्या बना दिया मैंने, बट आप समझ गए ना। आपका क्या हो सकता है, आपका जो होता है वो नेस्टेड इफ एल्स हो सकता है, नेस्टेड वाला, या फिर आपका स्विच हो सकता है। और आपने पता चल गया कि स्विच में कैसे करते हैं वर्क, और अभी मैंने आपको इफ वाला भी बता दिया। तो आपके जो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो क्यों यूज होते हैं, लूप यूज किए जाते हैं जिससे कि आप लूप से बाहर आ पाओ, या फिर स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाओ, जैसे ही आपकी स्पेसिफिक कंडीशन मेट हो, मतलब जो आपने कंडीशन डाली वो कंडीशन वहां मिल रही है, और फिर तुरंत आप उस चीज से बाहर आ जाओ। The break statement is beneficial when you want to terminate a loop early or exit a switch block before it ends. ब्रेक स्टेटमेंट आपका कब इंपॉर्टेंट है, मतलब कब ज्यादा बेनिफिशियल, आप उसके यूजेस उठा सकते हो जब आप अपने लूप को टर्मिनेट करना चाहते हो, मतलब लूप से बाहर आना चाहते हो, या आप स्विच ब्लॉक से पहले ही बाहर आना चाहते हो जब वो खत्म। मैंने बताया ना, ये हमारी कंडीशन चली जा रही है, बट हमें इससे पहले ही बाहर आना है, तो हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। The process of the break statement works in C is the same as other programming languages। वही पहला, द लूप और वाइल और फॉर। लूप हो सकती है वाइल हो या फिर फॉर, ये स्विच वाले हो सकते हैं सीरीज इफ एल्स सिस्टम में। बिगिंस एग्जीक्यूशन उसमें यूज हो जाता है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया भी करके, ठीक है।
The program analyze a condition within the if statement that includes a break statement throughout each iteration of the loop or check each check in the switch. आपको जो पता है जैसे कंडीशन जो होती है आपकी अगर आप उसमें देख रहे हो तो आपको इफ स्टेटमेंट के बाद ब्रेक स्टेटमेंट आता है, ठीक है। आपको हर एक लूप के बाद देखना पड़ता है कि अच्छा ये वाला केस मैच हो रहा है, ठीक है, हो गया तो जैसे बाहर आ जाओ। और स्विच केस में क्या होता है, आपको पर्टिकुलरली केसेस चेक करने पड़ते हैं, सिंपल। इफ द कंडीशन इज ट्रू, जैसे आपकी कंडीशन ट्रू हुई, ब्रेक स्टेटमेंट इज परफॉर्म। मैंने बताया ना, आपकी कंडीशन मेट हुई नहीं, आपकी कंडीशन ट्रू हुई नहीं, आप उस तुरंत लूप से बाहर आ जाओगे। When a break statement is found, जैसे break statement मिलता है, the programmer immediately quits the loop or switch block, skipping any remaining iteration check। मैंने बताया ना, हमारे जैसे यहाँ कंडीशन मैच होगी, ना जाने उसके नीचे कितने सारे आइट्रेशंस पड़े हुए हैं, वो उन पर नहीं जाएगा। अगर उसने देखा कि हाँ मेरी कंडीशन मैट हो गई और ब्रेक स्टेटमेंट आ रहा है, वो तुरंत बाहर निकल जाएगा। उसको मतलब ही नहीं है कि उसके नीचे कितने ज्यादा स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं या नहीं लिखे हुए हैं। द प्रोग्राम कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट द कोड फॉलोइंग द लूप और स्विच। विदाउट द ब्रेक स्टेटमेंट, the loop or switch would continue its normal execution process all the remaining iteration check even if the desired condition are already been met। मैंने बताया ना, अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, अगर आपकी कंडीशन फर्स्ट टाइम भी मैट हो गई होगी ना, पर बाकी के जो पांचों बचे हैं वो उधर भी चेक होंगे ही होंगे, ठीक है, अगर आपका ब्रेक स्टेटमेंट ना हो। बट ब्रेक स्टेटमेंट का फायदा क्या है कि अगर आपको स्टार्टिंग में कंडीशन मिल गई तो बस आप बाहर आ जाओगे, आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है बाकी के आइट्रेशंस, आपका टाइम भी बच जाएगा। The break statement provides an efficient way to exit loop or switch block when you no longer need to perform further iteration check। जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो आपको एक efficient मेथड प्रोवाइड करता है जिससे कि आप लूप से बाहर आ पाओ या फिर स्विच लूप से बाहर आ पाओ जब आपको कुछ ज्यादा जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम मतलब कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको याद रखने जब आप ब्रेक स्टेटमेंट से वर्क करते हो। मतलब ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली काम कैसे करता है, ठीक है। यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट डिफरेंट केसेस विद एग्जाम्पल। जैसे अब हमने देख तो लिया कि कैसे कैसे होते हैं, लूप्स में होता है, ठीक है, कंडीशंस आती हैं, बट अब हम थोड़ा डिटेल में जाके देखेंगे क्या कि सिंपल लूप्स में कैसे होता है, नेस्टेड लूप्स में क्या होता है, इनफाइनाइट में क्या होता है, स्विच। हालांकि स्विच हम नहीं देखेंगे बिकॉज आपने देख लिया, बट हम ये तीनों लूप का देखेंगे कि सिंपल, नेस्टेड और इनफाइनाइट में ब्रेक स्टेटमेंट कैसे काम करता है। क्योंकि अभी आपने देखा ब्रेक स्टेटमेंट क्या कर रहा था, आपके लूप आपका जैसे था ना, इधर एक मिनट, ब्रेक स्टेटमेंट कैसे वर्क कर रहा था, अभी ब्रेक स्टेटमेंट ने वर्क कर रहा था, आपकी जो कंडीशन लूप दे रखी थी, लूप थी उसमें फॉर लूप प्लस कंडीशन के साथ अभी आपने देखा था, ठीक है। लास्ट टाइम आपने स्विच के साथ देखा था, बट अभी तक आपने ये नहीं देखा कि लूप के साथ कैसे करेगा, चाहे वो सिंपल लूप हो, चाहे वो नेस्टेड लूप हो, चाहे वो इनफाइनाइट लूप हो। अब हम इसमें देखेंगे। तो पहला आता है सिंपल लूप। सिंपल लूप में क्या होता है, व्हेन अ स्पेसिफिक कंडीशन इज फुलफिल्ड, जैसे कंडीशन मिलेगी आपको, ब्रेक स्टेटमेंट इज वाइडली यूज्ड इन सिंपल लूप लाइक व्हाइल एंड फॉर टू स्टॉप द लूप अर्ली। वही जैसी कंडीशन मैट नहीं हुई, आपने देखा कंडीशन हमारी मिल चुकी है तो ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर दी जिससे कि आप पूरे लूप से बाहर आ जाओ, ठीक है। इट इज हेल्पफुल व्हेन यू विश टू टर्मिनेट द लूप अर्ली ड्यू टू अ कंडीशन। सिंटेक्स सेम सिंटेक्स होता है। व्हाइल लूप का क्या है, मैं आपको बता दे दूं, ये सिंटेक्स बता दिया। व्हाइल और फॉर का ब्रेक स्टेटमेंट में क्या रहता है, व्हाइल है, कंडीशन यहाँ पे आपकी होती है, व्हाइल की क्या कंडीशन है, आपने देखा कि इफ कुछ कंडीशन मैच हो जाए, जैसे मैंने अभी आपको करके भी दिखाया, फॉर का करके दिखाया था, यही तो था। फॉर में हमने कंडीशन लिखी, फिर मैंने लिखा था कि अगर आपका आई 5 के बराबर हो जाए ब्रेक कर जाना, और आपने देखा भी। तो सेम हमारा व्हाइल में, व्हाइल में क्या है, कंडीशन लिखी और मैंने बोला कि इफ में ये वाली कंडीशन मेट हो जाए ब्रेक कर जाना, तो बस वो हो गई। तो अभी आपने देखा ही है, ठीक है। अब हम पहले यूजिंग अ ब्रेक इन अ व्हाइल लूप, हम व्हाइल लूप का देखते हैं कि व्हाइल लूप में ब्रेक स्टेटमेंट कैसे यूज होता है। तो हम पैरेलली कर देते हैं, फिर हम डिटेल में समझेंगे। ओके ओके, सॉरी कैप्स लॉक ऑन हो गया। या अब हमने इनिशियलाइजेशन ले लिया, इंट आई इज इक्वल टू 1, ठीक है, 1 ले लिया। फिर हमने अब वाइल लगाई, वाइल वाली कंडीशन लिखेंगे। वाइल में हमने कंडीशन लिखी कि आई जो है हमारा 10 से बराबर ही होना चाहिए और उससे छोटा होगा तो ही चलेगा। अब कंडीशन लिखने के बाद हम मैच करवा रहे हैं, कब हमें ब्रेक करना है कि जब हमारा आई 5 आ जाए, जब आपको ब्रेक करनी है वाली चीज, ठीक है। तो उसने लिखा ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक, ब्रेक कर जाना है, ठीक है। तो अब उसके बाद हम उसको जगह को रखेंगे भी, कहीं कहीं स्टोर भी करवाएंगे। तो प्रिंट %d प्रिंट करा, और ये किस में से है, ये ऑफकोर्स आई में से आया है, ओके। फिर हम लूप को आगे बढ़ा देंगे, आई प्लस प्लस, राइट, प्रिंट, हम गैप दे रहे हैं बस और कुछ नहीं कर रहे हैं, एंड रिटर्न करा दो 0, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे।
तो अभी हम देख रहे हैं कि वाइल लूप की सेंस में, मतलब सिंपल लूप्स होती हैं। सिंपल लूप्स कौन सी होगी, वाइल हो जाए या फॉर हो जाए। अभी हमने फॉर के उसमें देखा था, आपने देखी थी वो, एक मिनट। तो अभी आपने देखा था फॉर लूप के उस सेंस में, अब हम देखेंगे वाइल लूप में। तो हमने क्या करा, हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो, हमने हेडर फाइल लिखी, मेन फंक्शन लिखा, हमने क्या बोला, इनिशियलाइजेशन करा एंड आई इज इक्वल टू 1। ओके, फिर हमने बोला जब आपको कंडीशन लगाई वाइल आई इज इक्वल टू 10 और उससे छोटा, मतलब आई अगर आपका 10 है या उससे छोटा है, जब तक ये कंडीशन चलेगी। अब इफ आई इज इक्वल टू 5, जैसे ही हमारा आई 5 पे आ जाए, आपको ब्रेक कर देना है, लूप से बाहर निकल जाना है। ओके, फिर हमने उस चीज को प्रिंट भी करवाना है, प्रिंट परसेंट ही, और उसको जैसे ही बाहर निकले, मतलब जैसे एक आई इक्वल टू 1, एक कंडीशन चेक हुई, नहीं हो रहा तो फिर अपडेट कर दो, तो आई प्लस प्लस कर देना है। देखते हैं हमारा कोड रन कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। ओके, इसको हम पहले क्लियर कर देते हैं, तो आपको चीज ना ज़्यादा सही से समझ में आएगी। ठीक है, अब चलाते हैं इसको फिर से। 1 2 3 4 देखा, क्यों, क्योंकि जैसे इसने देखा 1 आया, कंडीशन मेट नहीं करी कि 1 5 के इक्वल नहीं है, उसने ब्रेक नहीं करा, उसने अपडेट करा। फिर 2 आया, उसने देखा 2 भी 5 के इक्वल नहीं, उसने फिर से अपडेट करा। फिर आया 3, 3 भी 5 के इक्वल नहीं, फिर से उसने अपडेट करा। फिर आया 4, 4 भी 5 के इक्वल नहीं है, अपडेट 5। अब तो ये मैच कर रहा है, अब हम इसके आगे चेक ही नहीं कर रहे, नो मैटर, उसने वैसे ही बोला है 10 तक चेक करो, बट हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हम क्यों फालतू के चेक करें, जब हमें कंडीशन अपनी मिल गई है, हम बस उस कंडीशन तक प्रिंट करेंगे और तुरंत बाहर निकल जाएंगे। तो उसने यही करा, उसने क्या प्रिंट करा, 1 2 3 4। तो आई होप आपको ना कोड से ना समझ में आ गया होगा कि क्या होता है एग्जैक्टली। ठीक है, जो हमारी सिंपल लूप्स मैंने आपको बताई, ठीक है, सिंपल लूप्स हमारी जो है फॉर से भी हो सकती है या हमारी जो है वाइल से भी हो सकती है। तो अभी आपने स्टार्टिंग में देखा था फॉर का, ठीक है, और मैंने अभी आपको किसका दिखा दिया, वाइल का दिखा दिया। ठीक है, और आउटपुट भी हमारा क्या आ रहा है, आउटपुट भी हमारा 1 2 3 4 सेम आ रहा था जो उधर हमारा आ रहा था। तो आई होप दिस इज ऑल फॉर टुडे। आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, समझ में अच्छे से कॉन्सेप्ट्स आ रहे होंगे। अब हम आगे की जो बाकी के 2 लूप्स बची ना, देखो अभी हमने सिंपल लूप से देख लिया, अब हमारी जो बाकी की बची नेस्टेड और इनफाइनाइट लूप्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना वो कवर करेंगे, क्योंकि हम स्विच केस तो ऑलरेडी अपनी यूनिट 2 में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा चुके हैं, तो वो चीज़ तो हम डिटेल में नहीं करेंगे। ठीक है, हम बाकी के 2 लूप्स करेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा लूप्स का ना, ये सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ने के बाद हमारा लूप्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है, तो इट्स नाउ टाइम, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि हम भर भर के क्वेश्चंस करेंगे, तो अब फिर हम उसके बाद हम क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि हमें कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर हम अपने नए कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, कुछ भी डाउट्स नहीं होगा। अगर स्टिल आपको डाउट आ रहा है ना, तो आप प्लीज कमेंट्स में जाके मुझे बताना, मैं आपकी हेल्प करूंगी। टिल देन कीप लर्निंग।